चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक है। घातांक शुरू करते हैं। और घातांक का जो अध्याय है वो 7वीं क्लास में भी है और 8वीं में भी है। देखिए घातांक क्या है। किसी संख्या का उसी संख्या के साथ 2 या 2 से अधिक बार गुना रहता है। कोई भी संख्या है, जैसे 5 है तो 5 का गुना 2 बार या 2 से ज्यादा बार रहेगा तो हम सुविधा की दृष्टि से उसमें घात लगा के लिख देते हैं। जैसे 5 का गुना म्यूट करके रखेंगे। 5 का गुना जैसे 4 बार है तो 5 का घात 4 ऐसा करके लिख देते हैं। 5 का घात 4 तो ये कहलाता है घातीय संकेतन के रूप है। और ये इसका जो अध्ययन है, इस प्रकार के जो गणित है वो सब घातांक कहलाते हैं। तो इसमें कुछ नियम है घातांक में, उसका हम बारी बारी से एक बार देख लेते हैं, एक एक 2-2 मिनट में। और उसके बाद हम उसका उदाहरण देख के बनाएंगे। दोनों एक्सरसाइज से लेंगे, 7वीं और 8वीं का। तो घातांक के नियम क्या है? तो घातांक के नियम में पहला नियम तो ये है कि नियम बहुत ज्यादा हम इसको प्रयोग करते हैं। इस नियम को, अगर 2 राशि दिया है, आधार समान है, कोई 2 राशि या 2 से अधिक राशि अगर दिया है और उसका आधार समान है और उसका गुना हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लेते हैं और उसके घात को जोड़ देते हैं। आधार को एक बार लेते हैं और उसके घात को जोड़ देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का घात m गुना x का घात n बराबर x का घात m धन n। शाब्दिक रूप में हम ये कहें, ऐसा 2 गुना या 2 से अधिक गुना दिया है तो 3 है तो तीनों को हम जोड़ देंगे, है ना। 2 को उदाहरण लेते हैं कम से कम। 2 ठने ऐसा कोई राशि है जिसमें घात जो है समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। अब यहाँ ये मत समझना m और n जो है अलग अलग घात को बता रहा है, बराबर भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, एक बार आधार को लेते हैं और उसके घात को जोड़ते हैं। कब? जब वो गुना के रूप में रहे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैंने लिखा यहां पर 5 का घात 7 गुना 5 का घात 9। 5 का घात 7 गुना 5 का घात 9। तो देखिए आधार क्या है जिसमें घात है, जो रूट वर्ड है, रूट नंबर कौन सा है, मूल संख्या कौन सा है, आधार क्या है, 5 है। आधार कहेंगे, है ना। क्या दोनों आधार बराबर है? ये दिए गए जो भी आधार है वो बराबर है, तो बराबर है और गुना के रूप में है। देखिए शर्तें क्या है, आधार बराबर होना चाहिए, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, और गुना के रूप में रहना चाहिए। तब क्या करते हैं, उसके घात को जोड़ देते हैं। 5 का घात 7 धन 9, और जब जोड़ेंगे 7 और 9 को तो 5 का घात हो जाएगा 16। इसी प्रकार हम चर में भी कर सकते हैं और अचर में भी कर सकते हैं, दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहीं पर x का घात भी रहता, x का घात 7 गुना x का घात 8 रहता, तब क्या हो जाता, x जो है दोनों में है, आधार समान है, तो उसके घात को जोड़ेंगे तो 7 और 8 15 हो जाता है x का घात, है ना। एक एक उदाहरण से आप लोग क्लियर कर लेंगे, एकदम ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला, इसका जो दूसरा नियम क्या है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमें नियम को फिक्स लिखे, क्रम से लिखे, है ना। नियम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जितने भी नियम है उसको दे दिया है बस, है ना। मूल रूप से यहाँ पर 6 जो नियम है उसका उल्लेख किया है। तो देखते हैं दूसरा नियम क्या है। अगर कोई राशि है उसमें घात है और उसके ऊपर और घात है, देखिए जैसे x है, x में घात पहले से है, अब बाहर में और घात लिख रहा है। ये देखिए x कोई संख्या है, राशि है, आधार है, उसमें एक घात है और कोष्टक लगा के बाहर में और घात कर दिया, तब क्या होगा, तब ये दोनों घात का गुना होगा। अब देखिए यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर है। जब अलग अलग 2 बार आया है आधार को और 2 अलग अलग घात है ना, 2 बार जैसे लिए हैं तो सीधा सीधा घात को जोड़ देते हैं। कब? जब आधार समान हो तब। लेकिन केवल एक ही रहे, एक ही आधार रहे और उसमें घात रहे, है ना, एक ही आधार रहे और उसमें घात रहे, तो क्या करते हैं, उस कोष्टक को हटा देते हैं, तो दोनों घात जो है वो आपस में गुना हो जाता है। इसको x का घात m गुना n लिख भी सकते हैं, या x का घात mn। आप जानते हैं जब हम चर को गुणा करते हैं, 2 चर को जब गुना होता है
तो सीधे सीधे हम रनिंग में लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होता। 100 का घात mn भी लिख सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर है 9 है या 19 है, कर 19 लिख देते हैं। 19 का घात 7 है और पूरे का घात 4। ये देखिए 19 आधार है, इसमें घात 7 है और ये बाहर में और घात है 4। तब क्या होगा? 19 का घात 7 गुना 4 होगा, है ना। घात का क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे, है ना। म्यूट करके रखेंगे, इसलिए वो जो साउंड है डबल रिपीट हो रहा है ना। आप लोग म्यूट करके रखेंगे और कुछ पूछना है तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए 19 का घात 7 है और पूरे का घात 4 है, तब क्या होगा? घात का गुना हो जाएगा। जब कोष्टक को हटाते हैं तो दोनों घात यहां जुड़ेगा नहीं। देखिए हम धोखे में यहां पर रहते हैं, पहले नियम और दूसरे नियम में, है ना। यहां पर आधार जो है 2 बार आया है, घात अलग अलग है, उसका अलग अलग लिखा गया है 2 बार या 2 से अधिक बार, लेकिन यहां केवल 1 बार घात है और उसके बाहर में घात है। तो क्या करते हैं? घात का गुना। तो 7 और चौक कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। 19 का घात 28, जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए यहां पर। चलिए घात का दूसरा नियम है, चलिए देखते हैं घात का तीसरा नियम, है ना। घात का तीसरा नियम देख लेते हैं। और मैं आप लोगों से और निवेदन करना चाहूंगा, सर लोगों से सहयोग लेना चाहूंगा कि बच्चे लोग को कम से कम आप लोग 9 बजे ही जोड़ दें, ज्यादा अच्छा है। गणित का जो पीरियड है वो 50 मिनट में 40 मिनट हो जाता है। 10 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं तो बहुत कम पड़ जाता है। और अभी नया जो अपडेट वर्जन हुआ है सभी तरफ विवेक में, तो समय को सब काट रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं दे रहे हैं। तो वही निवेदन है मेरा कि क्लास 9 बजे रहता है तो 9 बजे फिक्स स्टार्ट ही हो जाता है ना। तो आप लोग 9 बजे तक जोड़ लीजिए, भले उधर 9:50 में आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। अगर भाग में रहे तब क्या होगा? आधार समान हो, इसी को, ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको हम भाग कर दें, ऐसा घातांक, घात इसी को घातांक कहेंगे जो घात के रूप में रहे, है ना। ऐसा घातांक जिसका आधार समान हो, तब क्या होगा? और भाग हो रहा हो, है ना। आधार क्या हो? समान हो और दूसरा वो भाग हो रहा हो, भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है, तो क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तब क्या करें? तो यहां पर घटाते हैं। देखिए भाग में आप देखते होंगे गुणा में जोड़ने का काम है, तो भाग में जैसे हम आप अवधारणा देखते हैं गुणा का, 2 गुना 3, 2 3 6 करते हैं, तो क्या किए हैं? 2 को कितने बार जोड़े हैं? 3 बार जोड़े हैं, 2 धन 2 धन 2, है ना। इसी प्रकार घटाने का है, भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो वैसा सेम है यहाँ पर, उसी को याद कर लीजिए आप। अगर आधार घातांक आधार समान है और वो भाग हो रहा है, तो अपर वाला जो पावर है उसमें लोअर पावर को डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ऊपर का जो घात है उसमें नीचे का घात को क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन घटाने का क्रम देखिए, ऊपर वाले घात में नीचे को घटाना है। क्यों ना? ऊपर वाला अगर 10 है और नीचे वाला 15 है, तब भी हम 10 में 15 को घटाएंगे। अंश के घात में हर के घात को घटाते हैं, है ना। ये सब इसका हम और उदाहरण देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां पर 38 का घात 11 बटा 33 का घात 9। 38 का घात 11 बटा 33 का घात 9, तो ये नियम लागू नहीं है, सॉरी, ये भी 38 रहेगा। लिखने में मैं त्रुटि किया हूं क्योंकि आधार क्या होना चाहिए? समान। कंडीशन ये है आधार समान होना चाहिए। 38 का घात 11 और बटा 38 का घात 9, तब क्या होगा? आधार को एक बार लिखेंगे और घात को घटाएंगे। 11 में कितना घट जाएगा? 9, तो 38 का घात आ जाएगा 2, है ना। बड़ी संख्या जो है धनात्मक है, 11 में 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहां पर ऋण भी आ जाता है, अगर अंश का घात कम हो तो ऋणात्मक मान आएगा। तो ये हो गया तीसरा नियम घातांक का। अब चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं समझने के लिए। घातांक का अब देखते हैं चौथा नियम, है ना। कुल मतलब एक फिक्स उसका क्रम नहीं है, हम कोई भी क्रम से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। हेलो मामू, पिंटू बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, कहाँ पर हो? दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, है ना। तो आप जो भी है, कौन बोल रहे हैं?
पिंटू बोल रहे हैं, भांजे बोल रहे हैं? अच्छा, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। जी मामू। हाँ, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग भी क्लास अटेंड करो और हम बाद में और विस्तार से ये करेंगे, बात करेंगे, है ना। और अभी आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए, कंटिन्यू। चलिए आगे हम देखते हैं अगला नियम। जब कोई दो राशि गुना हो रहा हो और बाहर में घात है, जैसे एक से गुना वाई भी कर सकते हैं या ए गुना बी, और पूरे का घात एक लगा दिए हैं एक जैसा, जैसे एन लगा दिए हैं, तब क्या होगा, है ना। आप यहां पर समझने के लिए एक्स भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें। अवधारणा क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बताता है, ए बी पूरे का घात एन क्या बताता है, अगर कोष्टक के अंदर कोई दो राशि गुणा के रूप में हो और कोष्टक के बाहर में ऐसे घात हो, तब क्या करेंगे, हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ए का भी घात एन है और बी का भी घात एन है। ये देखिए, क्योंकि ये चर है तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं ए एन इंटू बी एन, गुणा का चिन्ह लगाए बगैर भी उसको लिखा जा सकता है। अगर इसी में अगर कोई संख्या दे दिया है तब क्या करें, जैसे दो गुना, यहाँ पर लिखा है 2x लिखा है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चर है एक अचर है, या संख्या को भी ले सकते हैं 2 गुना 5, लेकिन संख्या जब लिखेंगे तो गुना करके लिखना पड़ेगा। 2 गुना 5 नहीं तो 25 हो जाएगा, है ना। उसको गुना करके लिखिए तो देखिए क्या होगा, इसके घात हम यहां लिख दिए हैं 19, 2x का घात 19। अब ये समझ जाइए यहाँ पर 2 है, एक क्षण ए है एक क्षण बी है, 2 जो है ए मान लो और एक को मान लो बी, है ना, या एक्स वाई भी कर सकते हैं, जो भी है। तो 2 का भी घात 19 होगा, कोष्टक हटाएंगे तो, और एक का भी घात 19 होगा, 2 का भी घात 19 होगा और एक का भी घात 19 होगा। इस प्रकार से इसको बनाएंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कोई दो राशि कोष्टक के अंदर है, गुना हो रहा है और बाहर में एक घात है, तो कोष्टक जब हटाएंगे तो घात दोनों में लगाएंगे और गुना के रूप में रहेगा। चलिए अगला, इसका नियम जो है, नियम नंबर 4 बताया ना। अब इसमें एक फिक्स क्रम नहीं है कि हम इस क्रम से इस नियम को रटें या सीखें, ऐसा नहीं है, ये टोटल इसका नियम है जो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, x विथ पावर 0 इक्वल टू 1, ये क्या बताता है, x का घात 0 बराबर 1। कोई भी संख्या रहे, कितना भी लंबा चौड़ा संख्या रहे, चाहे चर रहे चाहे अचर रहे, कोई भी संख्या रहे लंबा चौड़ा, और यदि उसमें घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। घात 0 है तो उसका मान होता है 1। कोई भी लिख दीजिए, कितनी भी लंबा चौड़ा राशि कोष्टक में ऐसा लिख दीजिए, बाहर में अगर 0 घात है तो पूरे का मान हो जाएगा 1। और ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में देते हैं, घात वाला खासकर, वो कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं कि क्या मान लिख देंगे वहां पर। मैंने जैसे यहां पर लिखा 100 का घात 0 लिख दिया, अब मैंने उत्तर लिख दिया 100, 10, 1, 0 ऐसा लिख दिया। तो कंफ्यूजन करते हैं, कई जने 100 ही मान लेते हैं, कई जने 0 लिख देते हैं, 0 घात है करके। लेकिन कोई भी राशि रहे, चाहे वो चर रहे चाहे अचर रहे, अगर उसका घात 0 है मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। समझ जाइए, देखो घात 1 मतलब कितने बार आया है, 1 बार आया है, घात 2 मतलब कितने बार आया है, 2 बार आया है, और घात 0 मतलब वो आया ही नहीं है। हालांकि हम एक जो है उसका जो कहना चाहिए 1 से मल्टीप्लाई है, बस एक अंक है 1, उससे मल्टीप्लाई है, 1 लिख देते हैं वहां पर। चलिए अगला लास्ट देखते हैं नियम। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं साहब। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 200 लिख दिया, 200 का घात 0, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। कहीं भी लिख दीजिए, जैसे कोष्टक में मैंने लिखा 20x धन 15y, पूरे का घात 0 है, तो बनाना बहुत आसान होता है, इसका भी मान रहेगा 1। कोई भी संख्या रहे, है ना, कोष्टक लगाए मतलब क्या बता रहा है, दोनों का घात 0 है एक साथ, तो अलग अलग इसको नहीं करेंगे ना, गुना नहीं है ये, अलग अलग नहीं करना है यहाँ पर, तो पूरा इसका मान ही 1 आता है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद 6वां नियम, इसमें उल्टा और सीधा है। आप लोग जानते हैं व्युत्क्रम क्या होता है, गणित में हम जैसे व्युत्क्रम पढ़ते हैं उसी की इनवर्स बोलते हैं, उसी को प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये क्या है, जैसे
इसके लिए नियम है 1/a का घात m। ये देखिए a जो है किस रूप में है, हर के रूप में है। अगर इसी को हम अंश बना दें, हर ना करके 1 के बटा में लिखे हैं, ऊपर ले जाएं, उसी को बोलते हैं, तो उसका जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण m इंप्लाइज। अब उल्टा करके देखते हैं, अगर ऋणात्मक घात है, जैसे a का घात ऋण m है। अब देखिए यहां पर देखेंगे 1/a का घात ऋण m, मतलब क्या बता रहा है, कोई संख्या को, कोई राशि को 1 के बटा में लिखे हैं, उसी को उल्टा कहते हैं। उल्टा लिखे हैं, विक्रम में लिखे हैं, है ना, 1 के बटा में। तो उसको अगर हम अंश के रूप में लिखें, ऊपर ले जाएं, तब क्या होगा, ऊपर अगर लिखें, जैसे मात्रा हम अंश में ले जाएं, ऊपर ले लें, बटा में ना रखें, तब क्या होगा, उसके घात के चिन्ह बदलता है, घात का चिन्ह बदलता है। ऋण m है वो धन m हो जाएगा, धन m है वो ऋण m हो जाएगा। और विलोमता पीछे से भी आप ले सकते हैं इस नियम को, है ना, बराबर का चिन्ह किधर से भी प्रयोग कर सकते हैं। a का घात ऋण m है, अगर कोई संख्या जिसका ऋणात्मक घात है धनात्मक लाना है तो क्या करेंगे, कोई संख्या का घात ऋण में दे दिया है और आप लिखना चाहेंगे धन में, तो क्या करेंगे, 1 के बटा में लिख देंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं 1/9 का घात 5। अब इसको हम अंश में ले लें, ऊपर ले जाएं, 9 का घात भर लिखना चाहते हैं तो 9 का घात ऋण 5 होगा ऊपर जाने पर। ठीक है, इसी प्रकार अन्य और उदाहरण ले लेते हैं, 1/50 लिख लेते हैं, 50 का घात 37 है ना, ऋण 37। 1/50 का पूरे का घात ऋण 37 है, ऊपर ले जाए तब क्या होगा, अंश रूप में घात का चिन्ह बदल जाएगा, 50 का घात हो जाएगा 37। ये घातांक के नियम है। ये मुख्य रूप से 6 नियम है जिसका यहाँ पर उल्लेख किए हैं। और एक और नियम जो है वो 8वीं में आ जाएगा, है ना, घातांक का नियम ये है मूल रूप से, वो घातांक का नियम नहीं है, 1 के घात वाला नियम है, उसको भी मैं आपको शेयर करता हूं। यदि ऋण 1 का घात सम है ना, सम संख्या है, ऋण 1 का घात क्या है, सम संख्या है, सम में आता है तो उसका मान 1 होता है। आप जानते हैं 1 का कितनी भी बार गुणा करें 1 ही होता है, 1 का कितनी भी बार गुणा कर लें 1 ही आता है। अब ऋण 1 का घात सम है, सम आप जानते हैं ऐसी राशि या संख्या जिसकी इकाई में या 2 से भाग जाता हो कर सकते हैं, या इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है, तो ये सम संख्या होती है। और ऋण 1 का घात अगर सम में है तो उसका मान 1 होता है, और ऋण 1 का घात अगर विषम में है, ये नियम जो है 8वीं में आपको मिलेगा। और जो 7वीं का नियम पहले बताया हूं, लेकिन वो 7वीं का नियम जरूर है, आगे हमेशा वो काम आता है। गणित को जब पढ़ेंगे आगे, वो जो घातांक का नियम बहुत उपयोगी है, वो काम आता ही है, 8वीं में भी है और आगे की क्लास में भी आप उसी का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो -1 अगर उसका जो पावर है वो है 8 नंबर है ना, इवन नंबर 8 नंबर है ना, विषम संख्या है, तब क्या करें, तो ऋणात्मक आता है, ऋण 1 आता है। अब क्यों ऐसा आता है, एक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऋण 1 का घात 4 कर दें तो ऋण 1 का कितने बार गुना हो गया, 4 बार गुना हो गया। अब आप देखते हैं 2 बार ऋणात्मक का गुना करते हैं, धन आता है, ये भी 2 बार हो गया, ऋण ऋण धन, यहाँ भी ऋण ऋण धन, तो मान क्या आएगा, धन में आएगा, सभी धनात्मक हो गया। तो अब विषम का देखते हैं, ऋण 1 का गुना 3 ही बार कर लेते हैं, ज्यादा नहीं तो 3 बार करते हैं, तो ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1। अब देखिए 2 बार ऋण आया तो धन हो गया, तो धन गुना ऋण करते हैं, अलग अलग है, धनात्मक और ऋणात्मक का जब गुना करते हैं तो क्या आता है, ऋणात्मक आता है, इसलिए यहाँ पर ऋण आता है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर विषम घात है, कितना भी लंबा चौड़ा से उदाहरण आ सकता है, पेपर में इसको दिया जा सकता है, परीक्षा में, है ना, आगामी जो है प्रतियोगी परीक्षा में इसको दिया जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया ऋण 1 का घात 219, तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, विषम है, 9 आया मतलब विषम है, तो ऋण वाला मान आता है, ऋण 1 आता है, और सम वाला है तो धन 1 आता है। जैसे मैंने ऋण 1 का घात 1000 लिख दिया, है ना, सम है, और सम है तो उसका मान 1 आएगा, है ना। ये नियम का उल्लेख कहां पर हुआ है, ये 8वीं में हुआ है, और इसी पर रखकर कुछ प्रश्न ही है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं बनाना, है ना, समय टाइम लिमिट को देखते हुए। ये 9:50 तक हमारा क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा,
ऑटो जो है एंड हो जाता है और अभी 9:30 हो ही गया है। 20 मिनट में हम और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। मामू 9:30 बज गया। चलिए, हाँ, 9:30 बज गया। जी जी जी, 9:30 है अभी। अब देखते हैं, 20 मिनट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद है ना, आप लोग म्यूट करके रखेंगे, इसलिए समय जो है बहुमूल्य हो गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं, कुछ 7वीं का और देखते हैं और कुछ 8वीं का देखते हैं। जैसे ऋण 5 का घात 3 है, ये प्रश्न है 8वीं में। ऋण 5 का घात 3 को हल कीजिए या सरल कीजिए, को सरल कीजिए, है ना, या हल कीजिए ऐसा लिखा है, या मान ज्ञात कीजिए पूछा है, तब क्या होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर 2 बार ऋण 5 करके भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका है, अभी ऋण 1 वाला जो देखे हैं, जब भी आप देखना कोई भी संख्या लिखा हो ऋणात्मक हो और कोष्टक लगा के बाहर में घात लिख दिया हो, है ना, या कोष्टक लगे चाहे मत लगे, ऋणात्मक संख्या है और घात है, तब क्या करेंगे उसको, ऋण 1 गुना 5 ऐसा लिखेंगे। ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए -1 का अभी जो सम और विषम का जो फार्मूला बताया हूं वो इसी पर आधारित है। ऋण 1 गुना 5 पूरे का घात 3। देखिए, हम 5 को लिख सकते हैं ऋण 1 गुना 5, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो जेब से आता है, 5 एकम 5 और एक ऋण है वो ऋण आएगा, तो उस ऋण को 1 के साथ लीजिए, 5 के साथ हम ऋण नहीं लेंगे। अब देखिए, हम घातांक के नियम पढ़े हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर 2 संख्या है और वो गुना के रूप में है और कोष्टक लगा है, बाहर में घात है, तब क्या करेंगे, दोनों में घात लिखेंगे। याद कीजिए आप लोग, घातांक का नियम कौन सा है, ए बी पूरे का घात n बराबर a का भी घात n और b का भी घात n। तात्पर्य ये है, कोई 2 राशि अगर गुना के रूप में हो और कोष्टक लगा के बाहर अगर घात लिखते हैं तो घात जो है दोनों में होता है, गुना के रूप में, कोष्टक हटा देंगे तो क्या होगा, ये ऋण 1 का भी घात 3 और 5 का भी घात 3। ये देखिए, ऋण 1 का भी घात 3 और 5 का भी घात 3। अब देखिए, ऋण 1 का घात विषम है, ऋण 1 का घात विषम है, तो उसका मान ऋण 1 होगा। या लिख सकते हैं, ऋण 1 का घात अगर विषम है ना, तो विषम है तो क्या होता है, ऋण 1 होता है, सम है तो क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, ऋण 1 का गुना 3 बार करेंगे तो ऋण 1 ही आएगा। देखिए, घात भी लगा दिए तब भी वो ऋण 1 आया है, धन नहीं आया। अगर यही 4 रहता तो क्या होता है ना, 4 रहता तो हो जाता धन 1 हो जाता। चलिए, तो ऋण 1 गुना 5 का घात 3। अब 5 का घात 3 मतलब यहां पर यहीं पर लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5। 5 का घात 3 मतलब कितने बार आया है, 5 का गुना कितने बार है, 3 बार। तो यही तो घातांक है, कोई किसी भी संख्या का गुना जो है उसी संख्या से 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उसको घात के रूप में लिखते हैं, यही घाती संकेतन कहलाता है, और इस प्रकार के जो गणित है वो घातांक कहलाता है। अब देखिए, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ऋण 1 गुना 125, और आप जानते हैं जब एक खंड ऋणात्मक आ गया तो उत्तर ऋण में ही आएगा, ऋण रहेगा और 125 रहेगा, इसका उत्तर जो है ना, ऋण 125। ऋण 5 का घात 3 का मान आया ऋण 125। तो इसमें घातांक के 2 नियम का प्रयोग हुआ है, एक तो एक विशेष और नियम है उसका प्रयोग हुआ है, एक घातांक के नियम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो कंफ्यूजन रहता है, हम ऋण लिखे कि धन लिखे, क्या करें, है ना। 60 भी बना सकते हैं, ऋण 5 का 3 बार गुना लिख दो, हम समझ जाते हैं 3 बार आया मतलब विषम। देखिए, जब भी आप ऋणात्मक संख्या को अगर गुना करते हैं, अगर वो विषम बार आया कहीं पर भी, 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, ये विषम संख्या में आया, विषम बार अगर गिन के देख लेना, जोड़ा नहीं है क्या ऋण का, जोड़ा नहीं है तो ऋणात्मक आएगा उत्तर, और जोड़ा में है तो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग देखते हैं, लॉन्ग टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है 3/4 गुना, इसके पूरे का घात है 3/4 का 3, सरल करना है, सरल कीजिए, सरल कीजिए, 3/4 पूरे का घात 3 गुना
3/4 पूरे का घात ऋण 5। चलिए इसको सरल करना है तो कैसे सरल करेंगे। देखिए घातांक नियम को याद कीजिए, x का घात m गुना x का घात n। देखिए x क्या बताता है, आधार को बताता है। क्या दोनों आधार बराबर है? ये देखिए यहां भी 3/4 है, यहां भी 3/4 है, तो दोनों आधार क्या है, बराबर है। तब क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों आधार जो है बराबर है और गुना के रूप में, तो घातांक का कौन सा नियम लगता है। देखिए क्या करते हैं, ये देखिए यहां पर a का घात m गुना a का घात n, मैं x तक रूप में बताया हूं, चलो x से ही बता देता हूं, x तक घात m गुना x तक घात n बराबर x का घात m धन n। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर x है ना, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, x जो है और यहां भी x है, ये क्या बताता है, एक तो गुना के रूप में रहना चाहिए घातांक, दूसरा आधार बराबर होना चाहिए। ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। अगर ये 4/3 लिखता या 4/5 लिखता तो हम इस नियम को नहीं लगाते, एक जैसा होना चाहिए। तो क्या होगा, एक बार आधार को लिखते हैं और घात को जोड़ते हैं। ये देखिए एक बार आधार को लिखे, घात को जोड़े हैं, m धन n बताता है, घात को जोड़िए 3 धन। अब देखिए यहां पर कोष्टक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। देखिए 3 धन, ये ऋण का चिन्ह 5 के जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, तो कोष्टक लगाना पड़ता है क्योंकि 2 धन चिन्ह हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो 3 धन ऋण 5 ऐसा हो जाएगा। तो और मैं एक चीज बता दूं, अगर एक ऋणात्मक है ना, एक बार ऋण आया है कहीं पर भी, है ना, ये धन और ऋण आ गया, गुना हो रहा है चिन्हों का यहाँ पर, तो यहाँ पर ऋणात्मक को लेते हैं। 3/4 पूरे का घात 3 ऋण 5। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं नियम को बताया गया है जोड़िए करके, है ना, लेकिन यहाँ पर घट रहा है क्योंकि वो चिन्ह के ऊपर हमको कार्य करना पड़ता है। चिन्ह क्या है ना, और आदरणीय हमारे साहू सर भी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, DR साहू सर जी, है ना, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। चलिए आगे, ये देखिए यहाँ पर नियम बताता है कि इसको जोड़िए, है ना, लेकिन हम जोड़ ही रहे हैं, वो चिन्ह बताता है। भाई तो बताया ना, योगफल का क्या मतलब, घटाना ही जोड़ना ही नहीं है ना। आगे अगर बीजगणित में जाए तो चिन्ह के निर्देश, हम योग तो करते हैं जोड़ते हैं, लेकिन वो चिन्ह बता देता है, चिन्ह पर डिपेंड करना पड़ता है, वो घटाना भी पड़ जाता है। तो देखिए 3/4 मैं बताया हूं, अलग अलग अगर चिन्ह है तो क्या करें, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो क्या करें, घटा दें। 3 धनात्मक है, 5 ऋणात्मक है, घटा दीजिए, अलग अलग चिन्ह है, और जो परिमाण में ज्यादा है उसका चिन्ह लिखिए, 5 का चिन्ह लिखेंगे, है ना। 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा और ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण, है ना। 3/4 पूरे का घात ऋण 2। अब इसको धनात्मक मान लाना है तो उल्टा कर दीजिए, विक्रम। आप घातांक का नियम पढ़े हैं, है ना, यहां तक लिखेंगे तब भी ठीक है, या तो हल करते जाइए, अभी हल कर लीजिए। चलिए 3/4 जो है, हाँ शांत रहिए, है ना, 3/4 को हम ये देखो ऋण घात है, ऋण घात में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, ये धन घात करेंगे तो क्या करेंगे, मैं बताया हूं घातांक के नियम से उल्टा कर दीजिए उसका, विक्रम, वो 4/3 हो जाएगा और घात जो है वो धन में आ गया। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम देख रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, है ना, उल्टा करने से होता है। घातांक का नियम क्या है, यहाँ पर ए बी कर देते हैं, चलो ए बी पूरे का घात ऋण n है। ये देखिए ए बी पूरे का घात ऋण n, है ना, वही नियम है जिसको मैं थोड़ा सुधार किया हूं। a/b पूरे का घात ऋण n है, अगर ये धनात्मक करना है तो क्या होगा, b/a पूरे का घात n, अर्थात घात को हम क्या कर देंगे, धनात्मक कर देंगे, है ना, ऋण है तो उसके लिए अंश और हर आपस में बदल जाता है। अब 4 का गुना 2 बार, 4 का वर्ग मतलब 4 का गुना 2 बार, 3 का वर्ग मतलब यहां पर भी। अच्छा एक और नियम है जिसका मैं जिक्र नहीं किया, अगर जैसे गुना में तो रहता है ना, इस प्रकार से भाग में भी रहे तब आप अलग अलग लिख सकते हैं। 4 का भी घात 2 एक बार लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ 4 का भी घात 2 और 3 का भी घात 2, कोष्टक हटाएंगे तो 4 का भी घात 2, 4 का वर्ग, 3 का भी घात 2, 3 का वर्ग। अगर वर्ग याद है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 3 3 9, 4 चौक 16 और 3 3 9। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए अगर स्क्रीन शॉट करना है तो कर सकते हैं, और
अगला उदाहरण देखते हैं। चल एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। ये उदाहरण है 7वीं का है। 4x पूरे का घात 64। बाकी 7वीं का उदाहरण तो सीधे सीधे एक एक लाइन में है, उसको हल करेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं है, पूरे नियम पर है। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे? x का मान ज्ञात कीजिए पूछा है। x का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? समीकरण को पढ़ते थे, लेकिन यहां पर समीकरण तो है लेकिन x कहां है ना? x कहां पर है? 4 के घात में है, 4x नहीं है, वो 4 का घात 1 से घातांक है। तब क्या करें? तब क्या करते हैं? ये देखिए आधार क्या है हमारे पास? 4, तो यहां भी 4 होना चाहिए आधार। हम 4 आधार करके कितना घात लिखें कि वो 64 आएगा? देखिए कितना आसान है तर्क लगाना। या तो गुणनखंड करो, अगर गुणनखंड करने नहीं आता तो ये सोचिए यहां 4 है तो यहां भी 4 आएगा। 4 का कितना बार उसी संख्या को गुना करें कि वो 64 आएगा। त्रिघात याद है तो आप एक बार में बना सकते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए कैसे लिखेंगे? आप गुणनखंड में निकाल सकते हैं या ऐसा लिख दीजिए इस प्रकार से, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब लिखिए 4 का कितने बार गुना आया है? 3 बार। 4 का गुना कितने बार आया है? 3 बार। अब तुलना जब करते हैं दोनों साइड का, आधार समान है तो घात भी समान होगा। जब दोनों बराबर का चिन्ह है, आधार समान है तो घात भी समान होगा। तो x का मान आएगा, सीधे सीधे लिखे x बराबर 3। यहां पर लिखना पड़ेगा तुलना करने पर, दोनों साइड से है ना, तुलना करने पर। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो रहेगा जिसमें पावर रहता है, घात रहता है, इधर भी दूसरे साइड भी उसी को आधार बनाना पड़ता है। 4 के घात में कितना लिखें कि 64 आ जाए? सीधे सीधे तो 4 के घात में 3 लिखें कि 64 आ जाएगा। कुल मिला के 4 का घन 64 होगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। और मेरा खासकर निवेदन है आप लोगों से, विद्यार्थियों से भी और सर लोगों से भी, आप लोग जब भी ज्वाइन करते हैं, निवेदन है, क्लास जो है समय कम मिलता है, 9 बजे अनिवार्य रूप से 9:01 9 बजे तक ज्वाइन कर लें। 9 बजे शुरू हो जाता है और 50 तक ये खत्म हो जाएगा। 9:50 में है ना, 41 हो गया है, 9 मिनट है, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है। हमको समय और नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग विद्यार्थी लोग भी ध्यान देंगे, है ना। अनिवार्य रूप से आप 9 बजे ही आप लोग जुड़े। जब भी जैसे अध्ययन करना है, सीखना है, कुछ जानना है, हम ज्यादा ले ही नहीं सकते, है ना। 9:50 को खत्म हो ही जाएगा। तो वही है, आग्रह है मेरा कि 9 बजे तक आप लोग जुड़ेंगे। चलिए तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अगला देखते हैं, ये 7वीं का उदाहरण है। अब देखते हैं कुछ और उदाहरण। 8वीं का देखते हैं। घातांक के रूप में लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आता है। या तो सिद्ध कीजिए करके, देखिए एक सिद्ध करने वाला है, सिद्ध कीजिए, देख लेते हैं। 5/7 पूरे का घात 7 गुना 7/5 पूरे का घात 7 ऋण 3/19 पूरे का घात 2 गुना 19/3 पूरे का घात 2, है ना। सरल टाइप का प्रश्न है, एकदम कठिन नहीं है। तो देखिए यहां पर इसका विलोम है, मैं पहले ही व्युत्क्रम शब्द बोला था। 5/7 का उल्टा क्या होगा? 7/5। अब जब गुना में लिख रहे हैं और दोनों का घात समान है, देखिए यहाँ पर भी घात समान है, यहाँ भी उल्टा है, तो उल्टा है तो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रतिलोम क्या कर देते हैं? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम इसको घातांक के नियम से आधार को समान करते हैं। आधार को क्या करते हैं? देखिए 5/7 है, तो इसको हम क्यों ना इसको, ये 7/5 है, देखिए उल्टा है, क्यों ना इसको सीधा कर दे। 5/7 है तो यहां भी 5/7 लिख दे। तो इससे क्या होगा? हमारा घातांक नियम लागू हो जाएगा। यहां पर भी 3/19 है, इसको भी 3/19 बना दे तो घातांक नियम लागू हो जाएगा आधार वाला प्रक्रिया से। तो चलो ऐसे करते हैं। तो 5/7 पूरे का घात 7 है गुना, इसको भी बना दो 5/7। अब देखिए बनाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं, मैं नियम बताया हूं, अगर उसको उल्टा कर देते हैं, किसी घातांक को, उसके आधार को उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो क्या होता है? उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण 7 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ऋण 7। ये देखो अभी तक 7 था, 7/5 था तब, लेकिन 5/7 हो गया, तो इसका उल्टा करने पर उसका घात का चिन्ह बदलता है
और 3/19 का घात 2 है। क्योंकि हम आधार समान करने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि घात का नियम लागू हो जाए, घातांक का नियम लागू हो जाए। तो इसको भी हम 3/19 करते हैं, तो इसका घात क्या है, यहाँ पर 2 है, वो क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए घातांक के नियम से, हाँ नियम का उल्लेख जरूर कीजिए यहाँ पर, है ना। 1/1 का घात m बराबर 1 का घात ऋण m, है ना, ये बताता है। उलट दिए तो घात बदल गया। चलिए अब दूसरा नियम, आधार समान है तो घात को क्या करेंगे, गुना हो रहा है, गुण यहाँ पर भी गुना, यहाँ पर भी गुना। आधार समान है तब क्या होता है, x का घात m गुना x का घात n बराबर उसका घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जुड़ेगा 5/7 पूरे का घात 7 धन ऋण 7, ये पहले जैसा आ गया है, जोड़ रहे हैं लेकिन चिन्ह समझते हैं कि यहाँ पर ऋण के चिन्ह है, तो कोष्टक लगा के लिखेंगे ऋण। देखिए पूरे इतने का मान एक आ गया, एक बार आधार को लिखो और घात को जोड़ो। दूसरे में भी आधार समान है, एक बार हम आधार को लिखेंगे और उसके घात को जोड़ेंगे, 2 धन कोष्टक में ऋण 2 लिखेंगे। अब देखिए 5/7 आधार जो त्यों रहेगा, घात को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक बार लिखते हैं, ये हो जाएगा धन और ऋण है तो ऋण आएगा 7 ऋण 7, 3/19 पूरे का घात 2 ऋण 2, है ना। अब देखिए 7 ऋण 7 अलग अलग चिन्ह है, घटेगा शून्य होगा, ये भी शून्य होगा, तो 5/7 का घात 0 ऋण 3/19 का घात भी 0 हो गया। देखिए अब 0 हो गया तब क्या होगा, इसका मान कोई भी राशि हो या साइड में लिख सकते हैं x0 = 1, है ना। किसी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। तो 5/7 का क्या होगा मान 1, क्यों, क्योंकि उसका घात क्या है 0 है। 3/19 का मान क्या होगा 0, घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 1 में 1 घटाते हैं तो उसका मान आता है 0, है ना। आवाज जो है जा रहा होगा सही, है ना, कोई अनम्यूट आओ। चलिए तो इस प्रकार से आया समझ में यहाँ पर, है ना। क्या करते हैं सीधा, एक मिनट, चलिए क्या होता है यहाँ पर, आधार को समान करने के लिए हम बदले हैं आधार को, तो चिन्ह बदल जाता है घात का। अब क्या हुआ, आधार समान हो तो घात का क्या करते हैं, गुना हो रहा हो तो जोड़ते हैं, 7 धन ऋण 7, लेकिन धन और ऋण जब आ जाए तो ऋण लेते हैं, धन गुना ऋण, ठीक है। अब 7 में 7 घटेगा तो घात क्या आ जाए 0 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब कोई भी संख्या, कोई भी राशि, चाहे वो चर रहे चाहे अचर रहे, अगर उसके घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 ऋण 1 में 1 घटाएंगे क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर कितना है, इसका मान 0 आया, लंबा चौड़ा जरूर है लेकिन उसका मान 0 आया। चलिए अगला देखते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। और मुझे अभी तो समय जो है मात्र 3 मिनट है, एक आध अगर हो जाता है तो। जैसे 27/125 है, घातांक के रूप में लिखिए, इसको घातांक के रूप में लिखना है। देखिए अभी सर ये इस रूप में सामान्य रूप में है, घात के रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं, 27 को तोड़ते हैं, वो कितने सरल टुकड़े में टूट जाता है ना। 125 को भी तोड़ते हैं तो आप जानते हैं 27 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, है ना, 2 से भाग नहीं जाएगा, है ना। पहले ऐसे निकालिए, देखिए गुणनखंड, हम 2 से भाग कौन सा जाता है, जो सम रहता है, 27 सम नहीं है। सम का क्या पहचान है, इकाई 0 2 4 6 8 9, है ना। रिमाइंडर जो है वो मेरे तक पहुंच गया है क्लास का, है ना, 4 मिनट करीब करीब चलेगा। तो ये देखते हैं 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से नियम यह है, मैं एक दिन एक टॉपिक लूंगा, भाज्यता का नियम क्या है, भाग कैसे देते हैं और क्या कैसे हम पहचानेंगे कि किससे कौन सी संख्या से भाग जाएगा। अभी 60 में कर देता हूँ, 3 से भाग जाएगा, 3 में 27 और 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 का गुना कितने बार आया, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27। अगर आपको घन याद है तो एक बार में आप बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार 125 केवल 5 से भाग जाएगा, 2 से 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 5 25, है ना। एक बार ये देख लीजिए, 5 से भाग दिए 125 को तो 25 पंचे, है ना, 125, फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5, है ना। तो 5 का गुना कितने बार आया यहाँ पर
3 बार घातांक के रूप में लिखिए करके प्रश्न दिया, तब क्या करेंगे? तो 3 कितने बार आया है? देखिए वही नियम लागू हो रहा है यहाँ पर, x विथ पावर m इंटू एक्स विथ पावर n इक्वल टू एक्स विथ पावर m प्लस n। अगर आधार समान है और घात कोई भी रहे, देखिए एक घात है, कुछ भी नहीं है, तो कितना घात है यहाँ पर, है ना, घात नहीं दिख रहा है तो एक मानते हैं, तो एक बार लिख लीजिए 3 और जोड़ लीजिए 1 धन 1 धन 1 और 5 1 धन 1 धन 1, तो 3 का घात 3 और 5 का भी घात 3। इसी को एक साथ लिख सकते हैं 3/5 पूरे का घात 3।